हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में रफल स्लीव श्रग। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और इस तरीके का श्रग आप फैब्रिक के मदद से या दुपट्टे के मदद से या साड़ी के मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दुपट्टे को हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमने दोबारा फोल्ड करेंगे। हमें उतना ही फोल्ड करना होगा जितना हमें नीचे का घेरा तैयार करना है, उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना होगा। और हाइट हमने यहाँ फुल लेंथ रखेंगे। आप अपने हिसाब से हाइट रख सकते हैं कम ज़्यादा। अगर आपको शॉर्ट बनाना है श्रग तो आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जितना हाइट रखेंगे उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि मार्जिन के लिए। अब हम ऊपर हाफ इंच का मार्जिन बना लेंगे और फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच और आर्मोल्स भी मेरा 6 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 2 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर इन पॉइंट को हम आर्मोल के साथ बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और 2 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन। तो उस हिसाब से मेरा आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और हम नीचे का जो घेरा है वो पूरा ले रही हूँ मैं। लगभग मेरा 15 इंच के करीब है। आप घेरे की जो नीचे की चौड़ाई है आप उतना लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। आप चेस्ट बस्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे और वेस्ट राउंड से नीचे की ओर हम पूरा इस तरीके से स्लांट मार्किंग कर लेंगे। जितना नीचे घेरा रहता है उतना ही फ्लो बहुत अच्छा आता है श्रग का। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बना लेंगे। तो जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए 0.75 इंच पे अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे जिसकी लंबाई हमने 1.5 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। और हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि जो मेरा नेक का शेप रहेगा वो राउंड शेप रहेगा। इस तरीके से आपको कर्व शेप में ड्रॉ कर लेना होगा। अब हम हाफ इंच का मार्जिन अपने आर्मोल पे देंगे और शोल्डर स्लोप बना लेंगे इस तरीके से। इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो हमने कट कर लिया। साइड से जो फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव क्रिएट करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें 2 पार्ट रिसीव होगा। एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और हमें यहाँ फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। और साथ ही साथ हम फ्रंट पार्ट का जो सेंटर का पार्ट है वो भी कट कर लेंगे क्योंकि ये मेरा श्रग है, इसलिए सेंटर से आपको कट लगाना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो 2 पार्ट में रिसीव हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपना बैक पार्ट प्लेस करेंगे और बैक पार्ट को आपको सीधा प्लेस करना होगा। बैक पार्ट सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। इस तरीके से रखते हुए आपको शोल्डर सबसे पहले ज्वाइन करना होगा। गले की जो गोलाई है उसको आप डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मोड़ लीजिए राउंड में। एंड आगे की भी किनारे के हिस्से को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। और साथ ही साथ हम लेस लगा लेंगे। तो हम किस तरीके से लेस लगाएंगे, सबसे पहले आप इसे आगे की तरफ इस तरीके से मोड़िए और उसके बाद आप उसके ऊपर लेस इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर दोनों साइड लगा लीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, आगे लेस लगा लिया है, नेक की गोलाई को हेम कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले एक बार फोल्ड कर लिया, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब हम आर्मोल्स मेजर कर लेंगे। तो आपका जितना भी आर्मोल्स है आप 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे कि मेरा आर्मोल्स है 6 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से हमें इसे ज्वाइन कर लेंगे।
और जो लंबाई है स्लीव की यहाँ मैं 12 इंच रख रही हूँ। आगे मेरा 4 इंच का कम से कम रफल आएगा और राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो हमने कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो और इस तरीके से मेरी ये 2 स्लीव रेडी हो गई है। अब हमें दोनों स्लीव के जो राउंड आर्म्स है वहाँ पे हमें इस तरीके से रफल लगाने के लिए हमने पट्टी कट किया है 5 इंच की, क्योंकि तैयार मेरे रफल की हाइट रहेगी 4 इंच और लंबाई में हमने डबल लिया है, क्योंकि हमें इसके ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी प्लीज देना होगा। स्लीव को सीधा रखना होगा और जो पट्टी हमने कट किया था उसे उल्टा रखते हुए पट्टी पे इस तरीके से छोटी छोटी प्लीज देते हुए आपको इसे जॉइन कर लेना होगा और आगे की किनारियों को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। सेम तरीके से आपको दोनों साइड स्लीव पे लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने रफल को लगा लिया है और साथ ही साथ जॉइंट पे हमने लेस भी लगा लिया है। तो आप देख रहे हैं मेरी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने श्रग पे अटैच कर लेंगे। श्रग को ओपन कर लेंगे एंड श्रग को सीधा रखना होगा और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और ऑल ओवर आपको स्लीव को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने अपने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड भी सी लेना होगा और दोनों ही साइड को आपको इस तरीके से सी लेना होगा और नीचे का जो दामन का हिस्सा है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है और नीचे के दामन के हिस्से के किनारियों को भी डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा श्रग रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो एज इट इज़ भी कैरी कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर इस तरीके का स्टोन लगा सकते हैं ऑल ओवर। आप इसे फैब्रिक ग्लू से स्टिक करिए, बहुत ही ईजिली ये स्टिक हो जाता है। तो ये हमने ऑल ओवर ये स्टोन को स्टिक कर लिया। इससे मेरा ये श्रग बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। इस तरीके का श्रग आप क्रॉप टॉप और प्लाजो पे कैरी कर सकते हैं, इवन लहंगे पे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।